औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ततग़ौ फ़िल मीज़ान, मीज़ान में कमी ना करो। आज हमारा मौजू है और ये दुनिया का बहुत ही अहम मौजू है। अगर हम इस मौजू पे अमल कर लें तो ज़िंदगी और आखिरत दुनिया जहान आसान हो सकती है और कामयाब हो सकती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तीनों दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, अल्लाह तक़व्वु फ़िल मीज़ान का मतलब है कि मीज़ान में कमी ना करो। मीज़ान सिर्फ़ तराजू का नाम नहीं है, चाहे वो ख़रीद व फ़रोख्त हो। ख़रीद व फ़रोख्त में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ़ इसलिए बर्बाद कर दिया कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। जब वो किसी से लेते थे तो पूरा लेते थे और जब बेचा करते थे या तोल के देते थे या नाप के देखते थे तो उसमें खसारे से दिया करते थे, कम दिया करते थे। अल्लाह की ज़ात ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत को गर्क कर दिया इसी गुनाह की पादाश में। अच्छा, ये सिर्फ़ नाप तोल में, कारोबार में या जहाँ पे तराजू इस्तेमाल होता है उसके लिए सिर्फ़ ये आयत नहीं उतरी, बल्कि हर उस चीज़ के लिए आपने हर चीज़ में तवाज़न बरकरार रखना है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला कभी वो शख्स मुफलिस नहीं होता जो तवाज़न रखता है, यानी मियाना रवि रखता है। ना ज़्यादा हाथ को तंग कर लेता है, बिल्कुल गले से बांध लेता है, यानी बिल्कुल ख़र्चा नहीं करता, और ना वो शख्स जो बेतहाशा फ़ज़ूल ख़र्च होता है। फ़ज़ूल ख़र्च इंसान को अल्लाह ने शैतान का भाई कहा है। यानी फ़ज़ूल ख़र्ची और सखावत में फ़र्क है। सखावत आप जितनी चाहे करें, फ़ज़ूल ख़र्ची ना करें। सखावत ये होती है कि अल्लाह के रास्ते में किसी मजबूर की, मोहताज की, किसी परेशान की, हाजतमंद की, राहगीर की, मोहल्लेदार की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, दोस्त यार, अज़ीज़ अकारब, अपने घर वालों की मदद की जाए और जितना आपकी इस्तिताअत है उतनी मदद की जाए, उतनी सखावत की जाए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की ज़ात के शैतान कहता है कि मुझे मुत्तकी बख़ील से इतना डर नहीं लगता जितना सखी से डर लगता है, क्योंकि सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन सखावत और फ़ज़ूल ख़र्ची में फ़र्क है। सखावत है किसी की मजबूरी में किसी को काम आ जाना और अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा काम आना, या किसी नेक कामों में, अल्लाह की रज़ा वाले कामों में पैसा खर्च करना सखावत है। और जो फ़ज़ूल ख़र्ची है वो नाजायज़ कामों में या जायज़ कामों में भी बेतहाशा खर्च करना, ये भी फ़ज़ूल ख़र्ची है। तो अल्लाह इसमें भी, ये भी एक बहुत बड़ा आयत है जो हर चीज़ पे पूरी उतरती है। आप मीज़ान में यानी ना ज़्यादा ख़र्चा करें, ना ज़्यादा हाथ को तंग करें, यानी दरमियानी रास्ता अख्तियार करें। इसी तरीके से मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, रिश्तों में है। रिश्तों में आप अपने निज़ाम में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों यारों में, अपनी मुलाज़मत में, अपने ताल्लुकात में मीज़ान रखें। मीज़ान ये कामयाबी, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है। यानी एक मिसाल की बात है, मीज़ान ये है कि रिश्तों में मीज़ान ये है कि आपके दुनियावी रिश्तों में सबसे बड़ा हक़ तो हमारे पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, और उसके बाद दुनियावी रिश्तों में आपके माँ बाप का। अगर आपके माँ बाप, यानी माँ बाप के माँ के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के माँ को जवाब देता। हज़रत अवैस करनी के बारे में भी आपने हज़रत उमर और हज़रत अली करमल्लाह वजह को फरमाया कि मेरे बाद अवैस आएंगे, उन्होंने माँ की कामिल खिदमत की, उनके पास जाना और मेरी उम्मत के हक़ में दुआ कराना। यानी माँ के हकूक़ हैं, ये उसमें तवाज़न रखें। जब जिस माँ बाप के हकूक़ हैं, उसके बाद अगर आपके माँ बाप के हकूक़ में बहन भाई
दखल देते हैं या उनको गज़न पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको तंबीह करें। माँ बाप के हकूक़ बेतहाशा हैं। इसी तरीके से माँ बाप के बाद अगर बहन भाई हैं, बहन भाई से आप कभी चाचा ताया का, खाला पुप्पियों का बहुत ज़्यादा रिश्ता होता है, बहुत करीबी रिश्ता होता है, लेकिन कभी आप माँ बाप से ज़्यादा अहमियत उन्हें ना दें। ये उनके रिश्तों में तवाज़ुन है। इसी तरीके से जैसे आपके बहन भाई हैं और वो बहन भाइयों का आप अपने, यानी बहन भाइयों का अपोजिट अगर कहा जाए तो साला साली, हमजुल्फ और दूसरे रिश्तेदार, चाचाजाद भाई, तायाजाद भाई होते हैं। जहाँ अपने बहन भाई का मसला आ जाए तो वो वहाँ पे अपने बहन भाई को प्रोटोकॉल दें, उनकी इज़्ज़त तकरीम करें, उनको जो हकूक़ हैं वो दें। उसके बाद आपके चचा के बेटों के, सालों के, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, साला सालियों के, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। इसी तरीके से आप किसी भी मैदान में, यानी अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा अगर, क्योंकि जब आप किसी का तवाज़ुन ख़राब करते हैं, यानी अगर आप माँ बाप के हकूक़ तल्फ़ करके बीवी को देना चाहेंगे तो अल्लाह का निज़ाम है कि जिसके हकूक़ तल्फ़ करेंगे तो अल्लाह आपको बीवी से ज़लील कराएगा। अगर बीवी के हकूक़ माँ बाप को, बीवी के हकूक़ पे माँ बाप को ज़्यादती करने देंगे तो अल्लाह आपको माँ बाप से ज़लील कराएगा। इसी तरीके से अगर अपने बहन भाइयों के से ज़्यादा आप दूसरे रिश्तेदारों को, कज़नों को समझेंगे, अल्लाह का एक सिस्टम है कि वो जिसका जहाँ मीज़ान में कमी करेंगे वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से इंसाफ है। इंसाफ, कोई माशरा इंसाफ के बग़ैर नहीं चल सकता। जब आप किसी चीज़ में, एक दफ़ा एक बहुत बड़े कबीले की खातून ने चोरी की, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। साहबा ने मशवरा दिया कि ये बहुत बड़ा कबीला है, इनसे दुश्मनी हो जाएगी या ये इस किस्म की मामलात बताए। आपने कहा कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के से ज़िना का इर्तिकाब हो गया तो काजी ने 70 कौड़ों की सज़ा सुनाई। 35 कौड़ों पे जाके आपने कहा लगाओ, खलीफतुल वक्त थे, 30 कौड़ों पे जाके रूह का प्रवास कर दी। आपने कहा बकाया कितने बकाया रह गए कौड़े? आपने कहा, जल्लाद ने कहा 40। कहने के इसकी लाश पे बरसाओ, इनकी लाश पे बरसाओ 40 कौड़े। ये मीज़ान कायम रखना है। और जब आप जितना, और इसी तरीके से आज हमारी, पहले काज़ी उल कुज़ा का तरीक़ाकार होता था, दीन में वो तरीक़ाकार है। अब जजेस, वकला, बैरिस्टर्स, ये सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ये इसके गम्माज़ हैं कि वो इस अदल को कायम रखे। जहाँ पे अदल में मीज़ान में कमी होगी वहाँ माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और जो उस मीज़ान में कमी करता है, गुनाह का मुर्तकिब वो शख्स होता है, यानी उससे जवाब लिया जाएगा कि मैंने तुम्हें मीज़ान पे बिठाया था तो तुमने ये कम क्यों तोला। चाहे मीज़ान किसी भी मैदान में हो, ख़ास तौर पे इंसाफ के मामले में, इंसाफ के मामले में मीज़ान तो इतना ज़्यादा अहम है कि यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की परवाह नहीं की। कुरान कहता है कि ये जो बदला है या ये जो सज़ा है, इसमें बिल्कुल तरस ना खाओ, पूरी सज़ा दो जो गुनाह करता है। ये मीज़ान अदल जो है वो मुआशरे की सबसे अहम कड़ी है। जहाँ पे अदल कायम होता है वहाँ से जुर्म मिट जाता है, वहाँ से गुनाह मिट जाते हैं, वहाँ से बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आम लोगों को भी। ये अदल सिर्फ जजेस का काम नहीं है, जजेस का काम इंसाफ में अदल करना है। हर शख्स हर जगह पे अदल कायम करे, हर शख्स हर मैदान में अदल कायम करे।
कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होनी पाए, ना आपके माँ बाप के, ना बीवी के साथ, ना बहन भाइयों के साथ, ना रिश्तेदारों के साथ, ना अजीज़ व क़ारब के साथ, ना ससुराल वालों के साथ, ना अहलो याल के साथ या मोहल्लेदारों के साथ, सबके साथ मीज़ान कायम रखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ दीन की सवाब की किताब है। सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।